चलिए फटाफट समझते हैं इनकम टैक्स असेसमेंट और अपील प्रोसेस को। अच्छा, आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR तो फाइल कर दिया, पर अब आगे क्या? ये जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे चेक कैसे करता है। और हाँ, अगर आप उनके किसी फैसले से सहमत नहीं हैं, तो आपके पास क्या रास्ते हैं? तो सबसे पहली चीज जो होती है वो है समरी असेसमेंट। जैसे ही आप ITR फाइल करते हैं ना, सेक्शन 143(1) के तहत एक ऑटोमेटेड चेकिंग होती है। ये काम ज्यादातर बेंगलुरु का सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर यानी CPC करता है। इसमें बस बेसिक हिसाब किताब की गलतियां देखी जाती हैं, कोई आपसे मिलेगा नहीं। आपको बस एक इंटीमेशन या सूचना मिल जाती है कि भाई टैक्स बनता है या रिफंड आएगा या सब ओके है। अब दूसरी बात, मान लीजिए आप डिपार्टमेंट के किसी ऑर्डर से खुश नहीं हैं, खासकर तब जब आपके रिटर्न की गहरी जांच मतलब स्क्रूटनी हुई हो या फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ हो, तो आपका पहला हक है कमिश्नर यानी CITA के पास अपील करना। पर ध्यान रहे, यह अपील ऑर्डर मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर करनी होती है। आजकल तो ये अपीलें भी फेसलेस हैं, मतलब सब ऑनलाइन। और हाँ, तीसरा पॉइंट, अगर आप CITA के फैसले से भी सैटिस्फाइड नहीं है तो आप जा सकते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी ITAT। ये अपील का दूसरा लेवल है और टैक्स मामलों में फैक्ट्स पर मतलब तथ्यों पर ये फाइनल अथॉरिटी मानी जाती है। इसके बाद अगर कोई बड़ा कानूनी सवाल है तभी मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो बस ये थी इनकम टैक्स असेसमेंट और अपील प्रोसेस की मोटी मोटी बातें, ताकि आपको अंदाजा रहे कि रिटर्न फाइलिंग के बाद क्या होता है और अगर कोई दिक्कत आए तो क्या करना है।